अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर ऐसे क्या क्वालिटी होनी चाहिए जिससे आप डॉक्टर बन पाएँ, जिससे आप नीट को क्रैक कर पाएँ। तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर आपके अंदर होने चाहिए जिससे आपको सफलता मिलेगी, जिससे आपको इनकरेज मिलेगा कि आप नीट भी क्रैक कर पाएंगे और बेहतर ड्रीम मेडिकल कॉलेज से आप अपना एमबीबीएस भी कर पाएंगे और एक सफल डॉक्टर बन पाएंगे। So hello everyone, this is Dr. S.K. Singh. I have done my MBBS from Maulana Azad Medical College. आज इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे कि क्या एक करेक्टरिस्टिक्स फीचर होना चाहिए जब आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, तो आपके अंदर ऐसे क्या खूबी होनी चाहिए। द फर्स्ट फीचर इज़ पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने देखा होगा कि अगर कोई पेशेंट है और वो ओटी टेबल पे है और डॉक्टर साहब नाश्ता कर रहे हैं या किसी से बतिया रहे हैं या अपने घर से अभी अभी निकले हैं, ऐसा बहुत कम आपने सुना होगा या देखा होगा। डॉक्टर्स आर वेरी पंक्चुअल, क्योंकि उस वक्त उसकी जान भी जा सकती है और कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मिसहैपनिंग हो सकती है। तो डॉक्टर्स आर वेरी पंक्चुअल। सेम क्राइटेरिया आपके साथ भी लागू होता है। अगर आप नीट के एस्पिरेंट हैं और नीट जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पंक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है। कब आपकी क्लास होती है, फिज़िक्स की क्लास कौन सी होती है, कितने बजे होती है। अगर आपके टीचर 6 बजे सुबह ले रहे हैं तो आपको 6 बजे सुबह जाना चाहिए। बायो की क्लास कब होती है, 5 बजे शाम को होती है तो आपको 5 बजे आना चाहिए। मतलब आपको पंक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली नीट एक ट्रेनिंग है जिससे आप वहाँ पे सरवाइव रह सकते हैं, और सरवाइव करके और एक बेहतर डॉक्टर बन पाएंगे। एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपने इंडियन आर्मी देखा होगा, कमांडोज देखे होंगे, उनकी ट्रेनिंग बहुत रिगरस होती है, बहुत खतरनाक टाइप की ट्रेनिंग होती है। तभी हम सब अपने घर में सुरक्षित हैं, क्योंकि वो इतनी अच्छे से ट्रेंड हैं कि वो दुश्मन को अंदर आने नहीं देते हैं और हम अपने घर में बहुत सुखी हैं, संपन्न हैं। सेम नीट का एस्पिरेंट जो होता है, एक वो ट्रेनिंग फेज में होता है ताकि वो डॉक्टर जब बने तो वो ट्रेनिंग का फायदा उठाए। अगर आप पंक्चुअल नहीं रहेंगे अपनी पढ़ाई में तो आप नीट को क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो आपको पंक्चुअल रहना है और यही पंक्चुअलिटी आपको वहां पे देखने को मिलेगा जब आपके अंदर ये फीचर डेवलप हो जाएंगे अभी से। तो जब आप डॉक्टर बनेंगे तो आपको कुछ नया नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि आपके अंदर वो जो फीचर्स है, जो कैरेक्टर्स है, वो खुद डेवलप हो गए हैं 2-3 सालों में। तो पंक्चुअलिटी इज अ की ऑफ सक्सेस, और पंक्चुअलिटी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डॉक्टर अगर आप बनने जा रहे हैं तो। सेकंड फीचर है गलती फ्री। मैं हमेशा गलती फ्री बोलता हूं, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब सबसे पहले हम डॉक्टर के एस्पेक्ट में समझेंगे और फिर हम आपके एस्पेक्ट में समझेंगे। सोचिए कि डॉक्टर एक ऑपरेशन कर रहा है और ऑपरेशन करते समय किसी का वो नर्व्स काट दिया, गलती से कट गया, क्योंकि नर्व्स बहुत पतले पतले होते हैं, वहाँ ब्लीड करता है, पेशेंट सही से दिखाई नहीं देता। और अगर गलती से उस पर इंसीजन लग जाता है नर्व्स पे तो बस उसका लोअर लिम्स मान लो गया। अगर वो नर्व्स लोअर लिम्ब को कंट्रोल कर रहा होगा तो लोअर लिम्स चला जाएगा। अगर वो नर्व्स अपर लिम्ब को कंट्रोल कर रहा होगा तो अपर लिम्स चला जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि एक छोटी सी गलती पूरे लाइफ टाइम के लिए खराब हो सकती है, उस पेशेंट के लाइफ को खराब कर सकती है। ऐसे ही हमारे नीट के साथ होता है। अगर आप देखेंगे कि जैसे मैं अनअकैडमी पे लाइव पढ़ाता हूँ 8 बजे और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वहां पे मैंने देखा है कि अगर आप लगातार 3 बार गलत कर देते हैं ना, तो जो लीडर बोर्ड आता है वो लीडर बोर्ड से आप बाहर चले जाएंगे। और ये सिर्फ यहाँ लीडर बोर्ड की बात नहीं है, नीट जैसे बड़े एग्जाम की बात है। वहां पे अगर देखेंगे आप तो जब रिजल्ट आता है तो अगर आपने बहुत ज्यादा गलती की है तो आपका उसमें सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको बहुत एक्यूरेट रहना पड़ेगा, गलती फ्री, मिस्टेक फ्री रहना पड़ेगा, गलती नहीं करनी है। आप सोचिए कि कोई मेडिसिन का डॉक्टर है और कुछ भी दवाई लिख देता है, उससे रिएक्शंस हो जाते हैं तो पेशेंट तो कोलैप्स हो जाएगा। तो कोई भी ऐसा नहीं करता, मेडिकल प्रोफेशन में कोई भी ऐसा नहीं करता। अगर समझ में हम लोगों को नहीं आता है तो हम अपने सीनियर से मदद लेते हैं।
तो आपको भी अभी ये ट्रेनिंग दिया जाता है कि आपको गलती नहीं करनी है, क्योंकि आपकी एक गलती पेशेंट की जान जा सकती है। मैं समझ सकता हूं कि इंसान गलती का पात्र है, हमारे से गलती होती है, बट हम उन इंसानों में से बहुत प्यूरिफाइड है। हमारे हाथों से गलती होने के चांस बहुत कम है। हो सकता है गलती, बट बहुत कम है। जो किसी दूसरे हाथों से हो सकता है, हमारे हाथों से गलती होने के चांसेस बहुत कम है। अगर आप नीट के एस्पिरेंट हैं, वाकई डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो अभी से प्रण कर लीजिए कि मुझे गलत नहीं करना है। जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं वो सही आए, एक्यूरेट आए। जो क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल सटीक आए। और ये तब हो पाएगा जब लगातार बारंबार रिवीजन करें, उसी चीज को लगातार बार बार पढ़ें, तब जाके उसमें परफेक्शन आएगा, तब जाके आप मिस्टेक फ्री होंगे। ये फीचर आपको डेवलप करना पड़ेगा। तीसरा फीचर है, डॉक्टर हमेशा लर्निंग पर्सपेक्टिव सोचते हैं, मतलब हमेशा लर्निंग है, आपको हमेशा पढ़ने की जरूरत है। आपने देखा होगा पिछले 2-3 साल से कोरोना का इतना बड़ा प्रकोप है, जिससे जनजीवन बहुत अस्त व्यस्त हो गया है। तो कोरोना हालांकि बहुत पहले माइक्रोबायोलॉजी में था, बट हम लोग पढ़े नहीं थे। बट जब कोरोना आया तो हमें पता नहीं चला कि इसका ये फैलता कैसे है, इसका इलाज क्या है, कौन से सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है। आपने देखा कि जब ये कोरोना आया तो कोई प्लाज्मा थेरेपी चला रहा था, कोई मलेरिया का दवाई दे रहा था, कोई एंटीबायोटिक दे रहा था, क्योंकि इसके बारे में हमें जानकारी नहीं थी। हमने पढ़ना शुरू किया, रिसर्च करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे इसके बारे में हम जान चुके हैं। ठीक ऐसे ही, ऐसा नहीं पहली बार नहीं हो रहा, ऐसे ऐसे और भी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं जो हमेशा आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आपको हमेशा पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप नीट के एस्पिरेंट है तो ऐसे नहीं कि आपकी पढ़ाई रुक जाएगी, हमेशा आपको बार बार पढ़ने की जरूरत है। लर्निंग हैबिट डेवलप करना बहुत जरूरी है। जब तक आपके अंदर लर्निंग हैबिट नहीं आएगी, आप डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, और लर्निंग हैबिट नहीं आएगी तो आप नीट को क्रैक नहीं कर पाएंगे। आप देख रहे हैं दोनों का तालमेल बहुत एक सा है। आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो आपके अंदर अभी से वो गुण डेवलप हो जाने चाहिए, अभी से वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर डेवलप होने चाहिए, तभी आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन पाएंगे। चौथा फीचर ये है कि हमेशा आपका जो नेचर होना चाहिए, हमेशा एक जो है हेल्पफुल होना चाहिए। वी आर डॉक्टर, वी आर लविंग पीपल। हम लोग इंसान से प्यार करते हैं। अच्छा, आप कभी किसी डॉक्टर के पास जाते होंगे तो उसकी डिग्री को जज नहीं करने जाते हैं, उसके नॉलेज को जज नहीं करने जाते हैं। वो कैसे आपसे बात करता है, किस प्रकार आपकी केयर करता है, वो ज्यादा मैटर करता है। फिर आप अपने पड़ोसी से, नाते रिश्तेदार से बात करते हैं कि यार वो डॉक्टर है, बहुत कमाल का है, बहुत अच्छे से बात करते हैं, है ना, सारी समस्याओं को सुनते हैं, अच्छे से दवाई देते हैं, फिर पूछते भी हैं कि ठीक हुआ नहीं हुआ। समझ रहे हो? सो द वे ऑफ कम्युनिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको अभी से एक हेल्पिंग नेचर डेवलप करना पड़ेगा। जैसे मेरा एक फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम चल रहा है टेलीग्राम पे, जिसमें बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, और ये बिल्कुल फ्री है 2022 के लिए। तो मैं कहता हूं कि इस लिंक को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी जुड़ पाएं। तो 1-2 बच्चों का मैसेज आता है कि नहीं सर, कंपटीशन बढ़ जाएगा, आप हमारे लिए बहुत बेस्ट हो, और हम आपसे पढ़ के नीट को क्रैक करके अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाएंगे। मैं कहता हूँ नहीं, शेयर करो, क्योंकि वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में उस बच्चे की तलाश है। वहाँ पे वो बच्चा जाना चाहिए जो वाकई लोगों से प्यार करे, वाकई हमारे देश की अर्थव्यवस्था, जो हमारे हेल्थ सिस्टम है, उसको ठीक करे। इससे कंपटीशन बढ़ेगा नहीं, इससे कंपटीशन प्योर होगा, शुद्ध होगा। तो इसलिए आपको शेयर करना चाहिए, इस वीडियो को भी शेयर करना चाहिए। तो ये नेचर आपको अभी से डेवलप होना चाहिए। एंड द 5 जो लास्ट है, दैट्स हार्ड वर्किंग। डॉक्टर प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो आपको पता है कि डॉक्टर की ड्यूटी बहुत तगड़ी होती है। 24 घंटे कभी कभी ड्यूटी होता है, कभी कभी 12 घंटे होता है, कभी कभी 48 घंटा हो जाता है। एक सर्जन जो ओटी टेबल पे काम करता है वो लगातार 6 घंटा 7 घंटा खड़े रह सकता है। जो इमरजेंसी में डॉक्टर काम कर रहा है वो 12 घंटा लगातार जा रहा आ रहा है, काम कर रहा है। तो इतनी कठिन चीजों से गुजरना पड़ता है। अगर आप नीट को क्रैक करना चाहते हैं तो आपको भी हार्डवर्क करना पड़ेगा। बिना हार्डवर्क करे आप नीट को क्रैक नहीं कर सकते हैं, ये बात आपको माननी पड़ेगी।
तो हार्डवर्क करना पड़ेगा, एक बेहतर दिशा में प्रयास करना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग हार्डवर्क तो करते हैं बट नीट को क्रैक नहीं कर पाते क्योंकि उनकी दिशा अच्छी नहीं है। उस दिशा के लिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, फ्री मेंटरशिप ग्रुप बनाया है, जहाँ पे डेली टारगेट दिए जाते हैं, बहुत सारा चीज़ दिया जाता है और बहुत अच्छा है। आपको जुड़ना चाहिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आपको आना चाहिए। आप मुझे अगर 3 घंटे दे देंगे, मैं बदले में 360 आपको दूंगा, ये मेरा दावा है। 3 घंटे कहाँ? सुबह 9 बजे अनअकैडमी, 11 बजे यूट्यूब डॉक्टर एसके सिंह, और 8 बजे कंप्लीट बायोलॉजी फुल मॉक टेस्ट सीरीज ऑन OMR शीट, वो भी हमारा 8 बजे अनअकैडमी पे होगा। और तीनों कोर्स, तीनों सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको आना चाहिए, जुड़ना चाहिए और इतिहास रचना चाहिए। वीडियो कैसी लगी जरूर मुझे प्रतिक्रिया में बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और बताइएगा इनमें से 5 फीचर में से कौन सा फीचर आपके अंदर विद्यमान है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना चाहिए। नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाल कलर का बटन है उसे दबाइए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ऑल सेलेक्ट करिए, ताकि नीट निश्चय से नीट निश्चित हो जाए। थैंक यू सो मच।